मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं सब भारतवासियों को संदेश इस चैनल के द्वारा देना चाहती हूँ कि जो ये मूवी बनी है द कश्मीर फाइल, इसे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक पिक्चर नहीं है, एक सच्चाई है कि हमारे आज़ाद देश में, उस समय हमारा देश आज़ाद था सन 90 में, 1990 में, और आज़ाद देश में हमारे भारत के साथ, हमारे कश्मीर के साथ, हमारे कश्मीर वासियों के साथ, हमारे कश्मीर पंडितों के साथ कितना घिनौना अपराध हुआ है। मैं मानती हूँ अगर एक माँ बाप अपने जवान बच्चे की मृत्यु को के दर्द को अगर सहन करते हैं ना, तो वो दर्द भी इतना बड़ा नहीं है जो उन कश्मीर पंडितों के साथ हुआ है। जब मैंने कश्मीर पंडितों की वो सच्चाई उस मूवी के द्वारा देखी, तो मेरा अपना दिल, अपनी आत्मा का मानना यह है, इतना दर्द जब भी नहीं होने का जब मैं अपनी औलाद को मरते हुए देखूंगी, या मरते हुए तो कोई माँ बाप देखेगा, इतना दर्द जब भी नहीं होने का जब जैसे दर्द उन लोगों ने सहा है। मुझे बहुत ज़्यादा घिन आती है उस सरकार से, जो सरकार उस समय मौजूद थी। उस सरकार ने 370 धारा लगी, नहीं हटी। उस सरकार के सामने इतना बड़ा अन्याय करा आतंकवादी मुस्लिम भाई ने, बिट्टा ने। उसके लिए तो उसका शब्द अगर जवान पे आता है ना, तो ऐसा लगता है कि जवानी गंदी हो गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कश्मीर की सच्चाई को समाज में लाने की कोशिश करी। मैं जब पिक्चर देखने गई थी, पिक्चर से बाहर निकली तो वहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे, विपक्ष पार्टी वाले, जो गलत संदेश दे रहे थे लोगों को कि ये पार्टी बेस से पिक्चर बनाई गई है। मैं नहीं मानती, मेरा दिल नहीं मानता पार्टी बेस से बनाई गई। अगर पार्टी बेस से भी बनाई गई है तो क्या गलत किया? पार्टी बेस क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, किसी और पार्टी के लिए नहीं थी। इलेक्शन किसी और पार्टी ने नहीं लड़े, वो भी तो बनवा सकते थे, उनकी भी तो कभी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं बनवाई? उन्होंने क्यों कश्मीर की सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश क्यों नहीं की? हमने किताबों में, मैं खुद 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ, मैंने किताब में कभी इस तरह की कोई बात नहीं देखी। अकबर बीरबल के किस्से बहुत पढ़े, पानीपत की लड़ाई पढ़ी, दुनिया भर के दोहे पढ़े, लेकिन कश्मीर की लड़ाई का उपन्यास किसी ने नहीं लिखा। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करती हूँ कि हमारे आने वाली पुश्तों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये कश्मीर द फाइल की कहानी किताब में लिखी जाए, हर एग्ज़ाम में इसके सवाल आएँ, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पुश्तें इस चीज़ को हमेशा याद रखें। मैं अब अपने भारतवासियों को हमेशा ये कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इस मूवी को देखने के बाद में अपनी आत्मा से पूछें कि अगर हम सच्चे भारतवासी हैं तो हमें एक हो जाना चाहिए, हम लोग में एकता होनी चाहिए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उनके साथ कभी हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस हमारे भारतवर्ष में अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस आतंकवाद को अभी भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ मेरे भारतवासियों, मेरे भाई बहनों, कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पिक्चर बनाई, इस पिक्चर को गलत संदेश ना समझ के एक संकल्प लें, एक अपने बच्चों को एक ऐसा रास्ता बताएं, ऐसी चीज़ दिखाएं कि उन्हें लगे कि हाँ वाकई में ही आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों के साथ ऐसा किया। अगर हम लोग एक होकर अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, हम लोग एक हो जाएंगे, एक दूसरे को ये समझाएंगे कि आतंकवादियों ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, हमें उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, हमें उनके खिलाफ एक होना चाहिए। तो मैं आपका दिल से, मैं मानती हूँ कि अगर मैं मर भी गई ना इस देश के लिए, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो मैंने पिक्चर हॉल में दूसरी पार्टी के जो लोग मुझे मिले थे, वे लोग पैसा इकट्ठा करके लोगों को पिक्चर दिखा रहे हैं, फिर उनको गलत संकेत दे रहे हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में जो भी आपके विधायक बने हुए हैं, उनसे कहें कि आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए सरकार देगी उन्हें विकास करने के लिए। मैं मानती हूँ वो विकास तो ज़रूरी है, लेकिन मानसिक विकास लोगों का सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप अपने विधायकों से ये अनुरोध करें, उनसे ये आदेश दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को ये पिक्चर दिखवाएं। और मैं जिला बिजनौर से हूँ,
बिजनौर विधानसभा से हूँ। मेरे यहाँ की विधायक सुची चौधरी हैं। मैं उनसे नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने पिछली बार विधायक होकर कोई ऐसा कार्य नहीं